los geht's सलामुना अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो जिन्होंने अपना अमेज़ॉन बिज़नेस शुरू करने का प्लान किया हुआ है, जो अमेज़ॉन बिज़नेस करना चाहते हैं। तो सबसे पहले है कि ये वीडियो उन लोगों के लिए जो जिन्होंने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, जिनके पास कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कैसे करना है, या जो फ्यूचर में प्लान करते हैं कि अपना अमेज़ॉन बिज़नेस शुरू करें। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि अमेज़ॉन अकाउंट किस तरह बनाना है, तो वो फुल डिटेल आपको वीडियो के साइड पे लिंक में मिल जाएगी कि आपने अकाउंट किस तरह बनाना है। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, कोई बंदा आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं देगा, क्योंकि इसमें वो इन्फॉर्मेशन होंगी जो आपको ज़्यादा फ़ायदा देंगी। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं भी उन लोगों की वीडियो देख के अमेज़ॉन बिज़नेस में मैंने जंप किया था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो नुकसान मैंने किया है वो कोई और लोग ना करें। तो मेरे फेसबुक पेज और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिले और आप अपना बिज़नेस अमेज़ॉन पे सही तरीके से शुरू कर सकें। तो सबसे पहले आता है कि अमेज़ॉन पे किस किस्म के बिज़नेस होते हैं, मतलब किस तरह आप अमेज़ॉन पे बिज़नेस कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें तीन किस्में हैं बिज़नेस करने के अमेज़ॉन पे। सबसे पहले है जो सबसे बेस्ट है, जिसमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन या ज़्यादा क्या कहते हैं, नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, सीधा सीधा काम होता है। आपने बस उसमें आप उसमें सिर्फ प्रॉफिट लेते हैं, आप बाकी काम सारा अमेज़ॉन करता है। तो तीन किस्म है। सबसे पहले किस्म है अमेज़ॉन FBA, जिसका मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन का मतलब है कि आप अमेज़ॉन को अपना कोई प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, वो उनके वेयर हाउस में पड़ा रहता है, और उसकी पैकिंग, उसकी टेक केयर, उसका ख्याल रखना, सब कुछ, और उसकी एडवर्टीज़मेंट करना, सब कुछ अमेज़ॉन करता है। तो आप उसको कहते हैं अमेज़ॉन FBA। और लेकिन अमेज़ॉन FBA में ये है कि इसमें दर्द सर कम है, लेकिन प्रॉफिट कम है। प्रॉफिट मतलब ये है कि आप $1 की प्रॉफिट करेंगे या 2 प्रॉफिट की, या ये आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन इसमें अमेज़ॉन आपसे ज़्यादा चार्जेस करता है, क्योंकि सब कुछ अमेज़ॉन ही करता है। तो उनके अपने चार्जेस होते हैं उसमें, जिसमें चार्जेस होते हैं अमेज़ॉन वेयर हाउस के, जो उसके कुछ परसेंटेज की चार्जेस होते हैं। उसके बाद आता है रेफरल फ़ी भी, उसका मतलब आपका प्रोडक्ट वो लोगों को दिखाते हैं, उसके फ़ी आता है। तो ये चीज़ें अमेज़ॉन सब कुछ अमेज़ॉन करता है, और उसमें वो पैसे चार्जेस करते हैं। इसमें प्रॉफिट कम है, लेकिन इसमें डेली बेसिस पे क्वांटिटी ज़्यादा बिकती है। उसके बाद आता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, FBM। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट का मतलब है कि आप, मतलब मैं कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, मैं दुकानदार हूँ, तो सब कुछ मेरे पास पड़ा होगा। मैं जो है ना अमेज़ॉन पे वो प्रोडक्ट डालूँगा, या उसमें अपना लिस्टिंग करूँगा। लिस्टिंग का मतलब है कि मैं उसमें अपनी एंट्री करूँगा कि मैं ये प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ। तो फिर मुझे ऑर्डर आएंगे, जब मुझे ऑर्डर आएंगे तो वो प्रोडक्ट पैकिंग वगैरह सब कुछ मैं करूँगा, क्योंकि वो मेरे पास मेरे दुकान में या मेरे वेयर हाउस में पड़ा हुआ है, या मेरे घर पे वो सामान पड़ा हुआ है। तो मैं उसकी पैकिंग और पोस्ट करना, सब कुछ डिलीवर करना, ये मेरी ज़िम्मेदारी होगी। और अगर इसमें कोई डिफ़ेक्ट आया तो वो मेरे घर पे वापस आएगा, और मैंने उसको अमेज़ॉन की थ्रू से उससे फिर पैसे वापस करने पड़ते हैं। तो ये थोड़ा हेडेक वाला काम है, लेकिन इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है। लेकिन मतलब ये है कि FBA में अगर आपको $1 का प्रॉफिट होता है, तो FBM में आपको $4 का प्रॉफिट होता है। तो ये दिमाग में, ये जहन में अपने रखें कि इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है, लेकिन इसमें हेडेक ज़्यादा है, तो ज़्यादा लोग इसको प्रेफर नहीं करते। उसके बाद आता है ऑनलाइन आर्बिट्राज। ऑनलाइन आर्बिट्राज का मतलब ये है कि अमेज़ॉन में एक प्रोडक्ट ₹100 का सेल हो रहा है, और अमेज़ॉन के बाहर एक दूसरा वेबसाइट है या मार्केट है, वट एवर, उसमें वो प्रोडक्ट मिल रहा है ₹50 का। तो आपने वहाँ से ख़रीद के अमेज़ॉन पे उसको सेल करना है, तो इसको ऑनलाइन आर्बिट्राज कहते हैं। लेकिन इसमें भी ज़्यादा
हेडेक वाला काम है, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम इंटरनेट पे सर्च करना पड़ता है, सेल्स देखनी पड़ती हैं, शॉप्स देखने पड़ते हैं, ये सारा कुछ करना पड़ता है। तो ये भी हेडेक वाला काम है, तो लोग ज़्यादातर इसको प्रेफर नहीं करते। सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस वाला जो काम है वो FBA है, मतलब फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। अब फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन में आप तीन किस्म के काम कर सकते हैं। आप तो या तो आप जो है ना कोई ब्रांड सेल कर सकते हैं, जो मतलब मिसाल के तौर पर कोलगेट, हेड एंड शोल्डर वगैरह, या उसमें आप प्राइवेट लेबल, मतलब आप अपना ब्रांड रजिस्टर करते हो, उसको उसमें सेल करते हो। उसके बाद आता है आप प्रोडक्ट सेल करते हो, मतलब आप चाइना से कोई प्रोडक्ट मंगवाते हो, उसका ब्रांड रजिस्ट्री नहीं करते, ब्रांड नहीं करते, और उसको वैसे ही अमेज़ॉन पे सेल करते हो। तो इस तरह तीन किस्म के आप कर सकते हो अमेज़ॉन FBA में। उसके बाद आता है चीज़ें हैं जो आपको जहन में रखनी चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि ऑनलाइन तो हम बात कर रहे थे कि FBA और FBM में। FBM में फ़ायदा ये है कि आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है, लेकिन आपने इसमें हेडेक ज़्यादा है। तो मेरी रिकमेंडेशन, जो लोग ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते, क्योंकि FBA ऐसा बिज़नेस मॉडल है जिसमें आपको पैसे ज़्यादा चाहिए होते हैं। मतलब आप बल्क में कोई प्रोडक्ट, कोई ब्रांड ख़रीदते हो और उसको फिर सेल करते हो, तो ब्रांड नॉर्मली वो 500-200 से शुरू नहीं होता। तो आपके पास ज़्यादा पैसे होने चाहिए FBA शुरू करने के लिए। तो मेरी रिकमेंडेशन है उन लोगों के लिए जो कम पैसों से शुरू करना चाहते हैं। उस मतलब मसलन अगर जो मेरे भाई या मेरे दोस्त या जो भी लोग हैं जो सऊदी अरेबिया में या मिडल ईस्ट या दुबई में रहते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप FBM से शुरू करें। FBM का मतलब ये है कि आप किसी सुपर स्टोर में जाके आप सामान देखें, फिर उसको अमेज़ॉन के प्राइसेस से कंपेयर करें। अगर अमेज़ॉन पे प्राइस हाई है और सुपर स्टोर में प्राइस कम है, तो आप अमेज़ॉन पे अपनी लिस्टिंग करें और आप उसको सुपर स्टोर से ख़रीद के, मतलब आप उसको लिस्ट करते हैं अमेज़ॉन पे आपको ऑर्डर आता है, आप सुपर स्टोर से उसको ख़रीद के जो है ना ऑर्डर देने वाले को डिलीवर करते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है और सबसे अच्छा है। कम मतलब आप उसको 50 दरहम से भी शुरू कर सकते हैं, आप 10 दरहम से भी शुरू कर सकते हैं, या बहुत कम पैसों से आप शुरू कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप FBM से स्टार्ट लें, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं अपनी अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने कौन सा ऐप यूज़ करना है अमेज़ॉन और सुपरमार्केट में प्राइस कंपेयर करने के लिए। तो मज़ीद वीडियो देखने के लिए और क्या कहते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए अब मेरे पेज को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। तो ताकि मुझे पता चले कि आपको किस चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आपको किसी चीज़ की या किसी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो आप कमेंट में जाके कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले और मैं आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकूं, क्योंकि ये मेरी सारी पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मैं चाहता हूं कि कोई किसी और को वो नुकसान ना करना पड़े जो मैंने किया है। शुक्रिया।